हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपोर्ट मैट यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको 10th क्लास का मैथ कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं और हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 8.4। ठीक है, वो एक्सरसाइज हम आपको कंप्लीट करवा चुके हैं। आशा करते हैं वो वीडियो आपने अच्छे तरीके से देख ली होगी और समझ लिया होगा और सभी क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे। जो क्वेश्चन हमने आपको करने के लिए दिए थे स्वयं, उन क्वेश्चनों को आपने कर लिया होंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज करने वाले हम 9.1। ठीक है, कहने का मतलब यह है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये हमारा आज का चैप्टर है। ठीक है, टॉपिक है। आज हम आपको करवाने वाले त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। कहने का मतलब ये कि इसके अंदर ऊंचाई दूरी के बारे में बात की जाएगी। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में इसके अंदर बताया गया है। इसमें जो है आपको कोई भी फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। पिछले जो फार्मूले हैं वही फार्मूले इसके अंदर यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ठीक है, ताकि अगली जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिल जाए। और अपने दोस्त तक शेयर करना ना भूलें और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए, चैप्टर नंबर 9 को आज हम सोल्व करने वाले हैं, एक्सरसाइज 9.1। लेकिन उससे पहले आपको कुछ रूल, कुछ नियम आपको बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पे हमारा है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। सबसे पहले क्या करना होगा बच्चों, आपको ये देखना होगा। इस तरह से मैंने एक एन बनाया, सॉरी इस तरह से मैंने एक जेड बना लिया। जेड बनाने के बाद यहाँ पे इनका नाम रख दिया, यहाँ पे ए रख दिया और यहाँ पे कितना रख दिया बच्चों, वी रख दिया। या कुछ भी मत रखो तो हम यहाँ पे रखेंगे डी और यहाँ पे रख लो वाई, या कुछ भी रख लो। ठीक है, जो आपको मन में आए, जो अच्छा लगे वो आपको रख सकते हो। यहाँ पे क्या करना है, एक मैंने आंख बना ली, आंख बना ली मैंने इस तरह से, और इसी प्रकार से मैंने एक यहाँ पे आंख बना ली। जब आपने देखा होगा, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो ऊपर को चेहरा करना होगा ऊपर को देखने के लिए, और जब ऊपर से जब नीचे को देखते हैं तो आपको नीचे को इस तरह से करना होगा। मान लिया कोई चिड़िया पेड़ पर बैठी है, पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया को जब आप देखेंगे तो आपके साथ और चिड़िया के साथ किस तरह का एंगल बनेगा, आपने कभी सोचा है? या आप किसी दो मंजिली पर या किसी ऊपर खंबे पर चढ़े हुए हैं और ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो आपका और जो नीचे चीज है उसके साथ जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? ठीक है, यही है इसके अंदर आपको बताना है त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग के अंदर। ये जो जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो हमारा बनेगा उन्नयन कोण। क्या बनेगा बच्चों? उन्नयन कोण। और जब ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो बनेगा हमारा अवनमन कोण। अवनमन कोण, ये ही दो कोण हैं। ठीक है, इस त्रिकोणमिति अनुप्रयोग में, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस। एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में बोला है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ठीक है, सर्कस का एक कलाकार है, 20 मीटर डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि से सीधे लगे खंबे के सीकर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल सही। इसका पहला क्वेश्चन है तो हम कर लेंगे। एक मान लें कि खंबा है। क्या बच्चों, यहाँ पे मैंने एक खंबा खड़ा कर दिया, इसको लिखेंगे हम खंबा। ये खंबा हो गया। और यहाँ पे क्या है, खुंटी है, खुंटी के जरिए से ये डोरी तनी हुई है, ये तनी हुई है। अब हमें क्या करना है, यहां से लेके यहां तक की दूरी करनी होगी। यहाँ पे इसको ए रख लेंगे और यहाँ पे हम बी रख लेंगे और यहाँ पे सी रख लेंगे। ये जो डोरी है वो कितनी है हमारे बच्चों, 20 मीटर की है, और इसकी जो एंगल है वो कितने का है, 30 डिग्री का है। तो पूछ रहे हैं कि खंबे की ऊंचाई कितनी है, इस खंबाई जो है कितने ऊंचाई का है ये ज्ञात करना। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका है। आपको जिस स्टूडेंट से ये चित्र बनाना आ गया, पढ़ने के बाद क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ने के बाद चित्र बनाना है, और जब ये चित्र बन जाएगा तो आप सेकेंडों में इसका आंसर ला सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां पे क्या निकाला, खंबा लिखा। खंबा की यानी खंबे की ऊंचाई बराबर मान लिया हमने एवी बराबर कितनी बच्चों, एच। ठीक है, दूसरे क्या करा, डोरी की लंबाई
डोरी की लंबाई कितनी है हमारी बच्चों, सी ए बराबर कितना है, 20 मीटर। दूसरा क्या है, कोण कितना बन रहा है खंबे के साथ, यानी कि कोण ए सी बी बराबर आएगा बच्चों 30 डिग्री का एंगल, यानी कि कोण कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का, 9 है ना, ए सी बी 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, मैंने इसको लिख लिया। अब आप ये बताइए लंब और कण, ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसके अंदर लंब और कण आता हो। मैंने आपको बताया लाल बटे कक्का आपको याद करना है, तो याद करना ही करना है, ठीक है। बिल्कुल ऊंचाई दूरी इसी पर डिपेंड है, बहुत ही आसानी से आपके 4 नंबर पक्के हो सकते हैं। तो पहले क्या देखना होगा, लाल हमारा पहले क्या है, लंब और कण। लंब और कण किसके अंदर है, ये है, ठीक है। और पहले क्या होता है, साइन आता है, तो हम यहां पर लिखेंगे बच्चों साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे के कण, लंब बटे के कण। अब यहां पर थीटा की जगह कितना बच्चों, साइन 30, और साइन 30 यानी कि लंब की वैल्यू कितनी है, एच, लंब की वैल्यू कितनी है बच्चों, एच, और अपॉन कण कितना है हमारा 20 मीटर, तो हम 20 मीटर लिख लेंगे। हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बताइए कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, आप मुझे ये बताइए। साइन 30 की वैल्यू होती है क्या, 1/2। गुड, बिल्कुल सही बचाना, 1/2 होती है। एच बटे कितना होगा बच्चों, 20 लेंगे, यानी कि 2h बराबर कितना आएगा, 20, या h बराबर कितना आ जाएगा, 10 मीटर, यानी कि खंबा कितने ऊंचाई का है, तो यहां पर लिख देंगे अतः खंबे की ऊंचाई बराबर आएगी 10 मीटर। और यही क्या है बच्चों इसका आंसर। बिल्कुल इजी, अच्छी तरीके से आपको समझ में ये आ गया होगा। आप अगले सवाल स्वयं अपने आप कर सकते हैं, ठीक है, और अपने 4 नंबर पक्के कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पर पेड़ छूता है जमीन को वह 8 मीटर की दूरी है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी बच्चों, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ने के बाद आपको एक चित्र बनाना है, चित्र बनाने के बाद उसके बाद आपको सोल्व करना स्टार्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या होना, आपको बताया कि एक पेड़ इस तरह से होगा। पेड़ जब आंधी आएगी तो आंधी आने के बाद इस तरह से पेड़ टूट जाएगा। पेड़ टूटने के बाद ये क्या होगा बच्चों, यहाँ पे रख लेंगे इसका नाम ए, यहाँ बी, और यहाँ पे क्या रख लेंगे, सी रख लेंगे, और यहाँ पे कितना हो गया, डी रख लेंगे। कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, कुछ भी नाम। अब जब ये टूटा था तो ये कितने का एंगल बनाया था इसने, 30 डिग्री का। क्वेश्चन के अंदर बोला है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से पाद बिंदु से इसकी शिखर की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। मैंने क्या मान लिया, इसको x और इसको क्या मान लिया, y मान लिया। मान लिया x ऊंचाई से पेड़ टूट करके नीचे गिर गया है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, पेड़ की कुल ऊंचाई। तो पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी होगी बच्चों, x प्लस के y होगी। सबसे पहले क्या निकालना, x की वैल्यू निकालना होगा। x की वैल्यू निकालने के बाद y की वैल्यू निकालना होगा। y की वैल्यू निकालने के बाद दोनों को ऐड कर देना, वही होगी पेड़ की ऊंचाई, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या क्या दे रखा है उसको मानना है। डीसी बराबर कितना माना मैंने, 8 मीटर, ठीक है। इसके बाद में कितना है, बीसी बराबर कितना, x मीटर माना है। क्या कराया मैंने, माना है। दूसरा क्या कराया है, डी बी बराबर कितना माना है, 22 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी होगी बच्चों, x प्लस के y हो जाएगी। बिल्कुल सही, x प्लस के y हो जाएगी। x प्लस की y करने के लिए हमें फार्मूला आपको चाहिए, लाल बटे की कक्का चाहिए। लाल बटे के क्या चाहिए बच्चों, कक्का चाहिए। सबसे पहले हमें निकालना है कण और लंब और आधार दे रखा है, तो सबसे पहले क्या चाहिए, tan चाहिए। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे के आधार होगा बच्चों। बिल्कुल ध्यान से देखिए, लंब बटे के आधार, तो यहाँ पर आएगा हमारा tan 30। लंब कितना है, x, और आधार कितना है, 8। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/3 बराबर x बटे कितना आएगा बच्चों, 8 आएगा। यानी कि √3 बराबर कितना आएगा हमारे पास, √3 x बराबर 8 आ जाएगा। यानी कि x की वैल्यू 8 बटे के √3 आ गई। क्वेश्चन नंबर क्या होगी, फर्स्ट। ओके, x की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं, 8 बटे के √3। अब हमें चाहिए y की वैल्यू। इसी प्रकार हमें y की वैल्यू निकालना है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हमें फार्मूला ये वाला यूज करना है। तो ये यूज करने के लिए कोस का आएगा, कोस थीटा बराबर होता है बच्चों आधार बटे के कण होता है। थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 है। थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 है। यहाँ पे लिख लेंगे कोण BDC बराबर कितना है,
30 डिग्री। तो कोस 30 डिग्री बराबर आधार कितना है 8 और कर्ण कितना है 22। बिल्कुल सही। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। यहाँ पे लिखेंगे √3/2 बराबर 8 कितना आएगा बच्चों 22। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3y बराबर 8 दूनी 16, यानी कि y की वैल्यू 16/√3 आ गई। बिल्कुल सही। इक्वेशन नंबर कितनी हो गई 2 हो गई। दोनों समीकरणों को क्या करना है बिल्कुल सही जोड़ देना है। इन दोनों समीकरण को हम यहाँ पे जोड़ेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 जोड़ दो, यानी कि x प्लस के कितना आएगा y हो जाएगा। इसको हटा दो, यहाँ लिखेंगे x प्लस के y। x प्लस के y आने के बाद x की वैल्यू कितनी है भाई 8/√3 प्लस की ये कितनी है 16/√3। अब इसको आपस में क्या करना है संयोग में लेना है। संयोग में लेंगे कितना आ रहा है सुनिए। अब क्या करना है इसको एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ रहा है √3 आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे √3, ऊपर वाली संख्या सेम आ जाएगी तो ऐसे के ऐसे ये हो जाएगा हमारा 24 और नीचे कितना बच्चों 3। अब ये 3 हटाना है। 3 हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो यार। ये हो जाएगा 24√3 नीचे 3 यानी कि 8√3 मीटर। यानी कि पेड़ की ऊंचाई कितनी आ गई पेड़ की ऊंचाई आ गई सर √3 मीटर। और यही क्या है इसका आंसर। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और अपने दोस्त तक शेयर करना ना भूलें और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए इसी उत्साह उमंग के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।